मैं वो कथा प्रारंभ कर रहा हूँ कि राम तापस भेष में तैयार होकर के जब चल दिए वहाँ से, तो लक्ष्मण ने कहा भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। सीता ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगी। उन्हें बहुत समझाया, कुर वशिष्ठ ने भी समझाया, तो लक्ष्मण का तो स्वीकार कर लिया, पर सीता को समझाने में बड़ी देर लगी। सीता जी कहने लगी कि जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, और तियसिय नारे पुरुष बिनु नारी। प्रभु मैं अकेली यहाँ रह करके क्या करूँगी, मैं तो आपके साथ ही जाना है मुझे। तो उन्हें ये समझाया गया कि वन में देखो, कौशल्या ने कहा कि देखो अभी तो तुम बंदर देख के डर जाती हो, लेकिन वहाँ तो रजनीचर घूम रहे, वहाँ तुम्हारा कैसे जीवन कटेगा। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि नर आहार रजनीचर करही, और कपट बेस विधि कोटिक करही, और लागय अति पहाड़ कर पानी, और विपन विपत नहीं जाए बखानी। वहाँ पर तो बरसात है, जाड़ा है, तूफान है, और वहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा हो पाएगी, कैसे रह पाऊंगी तुम। लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है। यहाँ तक समझाया था वशिष्ठ जी ने कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, साधुर सासु ससुर पद पूजा। तुम यहीं पे रहो, तुम जो सास ससुर की पूजा करोगी उसी में तुम्हारा कल्याण है। इसलिए हे सीते तुम मेरी बात पे विश्वास करो। तो सीता जी ने कहा कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही, और नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदन निहारे, बन देवी बन देव उदारा, करे सासु ससुर समसारा। उन्होंने कहा देखो प्राणनाथ हे श्री राम, आप मेरे पतिदेव हैं, मैं आपके साथ रहूँगी, मैं कदापि नहीं यहाँ रह सकती, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो बताते हैं कौशल्या माँ के पास सीता जी पहुँची, उन्हें आज्ञा देनी पड़ी, फिर उन्हें वो श्री राम के साथ चल दी। लक्ष्मण, सीता जी और श्री राम तीनों लोग वन के लिए तैयार होकर के महल से बाहर आ गए। तो तुलसीदास लिख रहे हैं कि अस कैसी अबिकल भई भारी, और बचन वियोगन सखी समारी, और लख सने कातर में तारी, और बचन आव बिकल भई भारी, बिकल भई भारी। और राम प्रबोध कीन विधि नाना, समौ सनेयन जाए बखाना, और समाचार जब लक्ष्मण पाए। क्या हुआ देखिए, कितना बड़ा उत्सव चल रहा था, कितना बड़ा अच्छा समय चल रहा था, और उसमें ये वनवास आ गया बीच में। कोई नहीं जानता संसार में समय कब बदल जाए, किसका क्या हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके बाद रानियों ने उन्हें सब शिक्षा दी, और ये कहा कि जाओ तुम लक्ष्मण जाना चाहते हो तो अपनी माता से भी मिल के आओ। तो सुमित्रा जी से मिले, सीता जी तो तीनों माताओं से मिल के आई, सभी से आज्ञा ली उन्होंने। और इसके बाद जब चल दिए तो ये बताते हैं, बड़ा अच्छी चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने कि लक्ष्मण जी के बारे में क्या लिखा है, सुमित्रा ने क्या कहा। ये कहा कि पुत्रवती जोवती जग सोई, रघुपते भगत जासु सुत होई, उन तरु बांझो भले बाद बयानी, राम विमुख सुख ते हित जानी। तुलसीदास जी ने पुत्रवती उसी को माना है जो श्री राम का भक्त है। और लक्ष्मण जी सबसे पहले आए निकल करके
कि मैं चलूँगा भैया। तो सुमित्रा को बड़ा प्रसन्नता हुई, उनकी माँ ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि चलो अच्छा है ये। अब आगे जब तीनों लोग तैयार हो गए, अब क्या हो, कैसे हो और कैसे इन्हें विदा किया जाए, तो सुमंत्र को तैयार किया गया। वो रथ लेकर के आ गए और आकर के उनसे कहा बैठा लो। बताते हैं कि जाने से पहले श्री राम जो थे पिताश्री से भी मिले थे और उनसे आज्ञा ली थी। आज्ञा लेने के बाद सब इस बात को देख रहे थे। पूरा नगर जो था, पूरा नगर मार्ग में आ गया था और ये सोचे बैठे थे कि हम श्री राम को नहीं जाने देंगे। कोई आगे आ गया, कोई रथ के पीछे पड़ गया, कोई रास्ता में मार्ग अवरुद्ध करने लगे, सब अपनी अपनी बात कहने लगे। तो राम खड़े हो गए रथ से और कहने लगे कि यही विधि राम सबई समुझावा, गुरुपद पदमु हरस सिरनावा। और जो नहीं फेराए धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ बत रघुराई। तब सुमंत्र नप बचन सुनाए, करे बिन तीरथ राम चढ़ाए। और राम वियोग विकल सब ठाड़े। देखिए क्या हालत थी नगर की कि राम वियोग विकल सब ठाड़े। और जहाँ तहाँ मनऊ चित्र लिख काढ़े। और नगर सफल बनु गहे बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। यहाँ केवल नर नारियों की बात नहीं थी, पशु पक्षी भी उनके लिए व्याकुल हो रहे थे। हे विधाता, हे जन्म देने वाले प्रभु, धन्य है वो समय जब आप अयोध्या में अवतरित हुए होंगे और पूरा नगर, नर नारी स्त्री पुरुष सब जो थे लाइन में लग गए और सब के सब जो थे पशु पक्षी भी देख रहे थे कि राम न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कि किस तरह से वन में गए हैं वो, उस प्रसंग को मैं दूसरे एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे मेरा प्रणाम, नमस्कार।